हेलो दोस्तों, एमएस के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्नावली 3.3 का 11वां क्वेश्चन हल करेंगे कक्षा 12 की। 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हल करवा दिए हैं, उन वीडियो को जाकर आप देख लें। 11वां क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक। ऑप्शन दे रखे हैं, सही गलत बताने हैं, कौन सी सही है कौन सा गलत है। तो ए ऑप्शन है विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, या सी ऑप्शन है शून्य आव्यूह है, और डी ऑप्शन है तत्समक आव्यूह है। तो हल करेंगे इसे। दिया है दिया है कि सममित आव्यूह है। ए और बी कैसे हैं? सममित आव्यूह हैं। तो सममित कब होते हैं? जब ए परिवर्त बराबर हो ए के और बी परिवर्त बराबर हो बी के, यानी दोनों किस में आए? प्लस में निकल के। तो इनका परिवर्त करेंगे, दे रखा है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए का परिवर्त। जब इसका परिवर्त करेंगे तो क्या खुल के आएगा? ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। ये गुणधर्म कौन से लगाया है? ये गुणधर्म है ए माइनस बी परिवर्त बराबर होता है ए परिवर्त माइनस बी परिवर्त के। ये वाला गुणधर्म यूज करके चल रहे हैं। इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? अब अगला इसमें गुणधर्म लगाना है। अगला गुणधर्म है हमारे पास कि ए बी का परिवर्त। अगर ए बी का परिवर्त खोलते हैं तो बनता है बी परिवर्त और ए परिवर्त, यानी बी पहले आ जाता है। तो इसको खोलेंगे तो बी परिवर्त ए परिवर्त माइनस होगा ए परिवर्त और बी परिवर्त। इसको खोला है तो पहले बी आएगा तो बी परिवर्त, फिर ए आएगा ए परिवर्त माइनस, इसमें पहले ए आएगा तो ए परिवर्त, फिर बी आएगा तो बी परिवर्त। ये वाला गुणधर्म यूज किया है इसमें। तो हम लगा सकते हैं कि बी की जगह बी लगा देंगे और ए की जगह ए। तो रखेंगे ए परिवर्त कॉमा बी परिवर्त का मान रखने पर, इसका मान रखेंगे तो बी परिवर्त कितना है? बी है तो बी। ए परिवर्त कितना है? ए माइनस ए परिवर्त ए है और बी परिवर्त। अब हमें निकालना था यानी ए बी माइनस बी ए, और ये है बी ए माइनस ए बी। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस का हो जाएगा और बी ए माइनस का। तो माइनस ए बी कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस का और बी ए माइनस का, माइनस बी ए। अब ये माइनस में निकल रहा है तो कह सकते हैं एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी विषम सममित आव्यूह है। 12वां नंबर है, बारहवां क्वेश्चन है, यदि ए आव्यूह दे रखा है तथा ए प्लस ए परिवर्त बराबर आई हो तो अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। और ऑप्शन दे रखे हैं उसने ए ऑप्शन है पाई/6, बी ऑप्शन है पाई/3, सी ऑप्शन है पाई और डी ऑप्शन है 3 पाई/2। ये हमें अल्फा का मान देखना है, इसमें से कौन सा है।
तो दिया गया आप व्यू दिया है ए बराबर कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब हमें इस पे लगा के चलना है। ये चलेंगे ए प्लस ए आई बराबर आई पर, ए प्लस ए परवर्त बराबर आई पे निकालना है। तो इसका परवर्त करेंगे तो इसी में इसका परवर्त कर देंगे। ए आप व्यू है कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस इसका परवर्त कर दे रहे हैं तो कॉज अल्फ़ा। स्तंभ में इसकी पंक्ति बना देंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा, दूसरे पंक्ति का स्तंभ बनाएंगे तो साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा बराबर ये होता है तत्समक आप व्यू, यानी 0 1 0 0 1। विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं और अन्य सभी अवयव 0। इसे जोड़ेंगे कॉज अल्फ़ा को कॉज अल्फ़ा में जोड़ेंगे तो 2 कॉज अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा में जोड़ेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा में जोड़ेंगे तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा को कॉज अल्फ़ा में जोड़ेंगे तो 2 कॉज अल्फ़ा हो जाएगा बराबर 1 0 0 1। इससे ये ख़त्म और इससे ये ख़त्म, तो बचा गया हमारे पास 2 कॉज अल्फ़ा 0 0 2 कॉज अल्फ़ा बराबर 1 0 0 1। अब उसने अल्फ़ा का मान निकलवाया है तो इसे हल करेंगे आप व्यू की समानता से। आप व्यू की समानता से, आप व्यू की समानता क्या होती है कि इसके पंक्ति और इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए, स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर होती हैं, तब हम आप व्यू की समानता का प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 कॉज अल्फ़ा बराबर क्या लगा सकते हैं 1, तो 2 कॉज अल्फ़ा बराबर 1। 2 इधर गुणा में है, बराबर से इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, तो कॉज अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 देखना हमें किस में मान होता है, तो कॉज अल्फ़ा ये होता है कॉज 60 का मान, कॉज 60, कॉज से कॉज ख़त्म तो अल्फ़ा बराबर बचा 60। तो अल्फ़ा बराबर इसे क्या लिख देंगे π/3, π/3, यानी बी ऑप्शन सही है हमारा। तो इसका बी ऑप्शन सही निकला। 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए।